नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज हरियाणा के मंत्री परिषद की डिटेल बता रहा हूं। तो प्लीज़ कोशिश करूंगा कि आपको हरियाणा का जो नए मंत्री बने हैं वो सारे के सारे मैं आपको याद करवा सकूं। ठीक है। मंत्री परिषद के लिए आपको याद रखना है 2003 में संविधान में 91वां संशोधन किया गया था और 91वां संशोधन करके मंत्री परिषद की संख्या फिक्स कर दी गई थी कि कितने भी मंत्री आप नहीं बना सकते अपनी मर्जी से, संख्या इसकी लिमिटेड होती है। और हरियाणा की अगर बात करें हम या ऑल स्टेट्स की बात करें तो जितनी भी विधानसभाएं होती हैं प्यारे बच्चों, विधानसभा की जितनी भी सीट्स हैं उसका 15% ही मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और उनका 15% करते हैं तो 13.5 बनते हैं। मतलब मेरे हरियाणा में कुल 14 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो मैं इन 14 मंत्रियों की डिटेल आपको बता रहा हूँ, तो बड़ा ध्यान से आप चीज़ें समझोगे। सर्कल आपको याद होगा, मैंने हरियाणा की जब जीके पढ़ाते हैं तो उसमें सर्कल मतलब हरियाणा का मैप, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के उत्तर में 6 जिले हैं, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जाएंगे और कुरुक्षेत्र की हमारे को जो सीट मिलेगी बच्चों वो मिलेगी लाडवा। और लाडवा से जो जीत कर आए हैं वो जीत कर आए हैं नायब सिंह सैनी जी। कहाँ? नायब सिंह सैनी जी ये जीत के आए हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों, नायब सिंह सैनी जो हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मिर्ज़ापुर गांव में। और ये मिर्ज़ापुर गांव पड़ता है कहाँ पर? अम्बाला के अंदर। अम्बाला के मिर्ज़ापुर में इनका जन्म हुआ था और ये सबसे पहले विधायक बने थे नारायणगढ़ के। तो ये पूर्व विधायक रहे हैं। अम्बाला में जगह है नारायणगढ़, वहाँ के ये विधायक रहे हैं। और जब मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया करनाल से तो इन करनाल का उपचुनाव लड़ा था, तो करनाल के भी ये विधायक रहे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूर्व एमपी भी रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। कहाँ के? कुरुक्षेत्र के। कुरुक्षेत्र के क्या रहे हैं बच्चों? ये पूर्व सांसद रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। नायब सिंह सैनी जो हैं बच्चों 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन से नंबर पे? 11वें नंबर के हमारे हरियाणा के अंदर ये मुख्यमंत्री रहे हैं। नायब सिंह सैनी के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने जो मंत्रालय ले रखा है सबसे इम्पोर्टेंट गृह मंत्रालय, जिसके अंदर पुलिस सीआईडी इनके अंडर में आती है। गृह मंत्रालय जो है नायब सिंह सैनी जी के पास में है। और सैनी साहब के पास में और कौन सा मंत्रालय है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है ये भी नायब सिंह सैनी के पास है। हरियाणा के एकमात्र ऐसे सीएम या पहले ऐसे सीएम जिनके पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो थी मनोहर लाल खट्टर। और ये नायब सिंह सैनी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास में वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, याद रखें। और कानून मंत्रालय भी इनके पास में है, कानून मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री। तो 3 बड़े मंत्रालय जो है वो इनके पास में, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री है, कानून मंत्री हैं और एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट। एक्साइज और जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट भी बच्चों किनके पास में है? तो नायब सिंह सैनी के पास में है, आपको पता होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र की लाडवा में जब हम गए तो नायब सिंह सैनी मिले। और जब हम अम्बाला में जाएंगे तो अम्बाला के अंदर कैंट में जाना है आपने। जो बड़े ही नाराज बैठे हैं वो कौन है? अनिल विज साहब। अनिल विज जो है सबसे ईमानदार हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और अनिल विज को जिस डिपार्टमेंट इनको मिल जाता है, अनिल विज को वो डिपार्टमेंट जो है वो हाँफने लग जाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर डूबने का ही मज़ा आता है ना। हम लोग केवल ईमानदारी की बात करते हैं। अनिल विज वो ईमानदार हैं जो ये सबको ईमानदार बनाना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों को मौका नहीं मिल रहा। और सरकार भी या कोई भी राज्य में ज़्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री भी बचेगा नहीं। तो अनिल विज खुद बता रहे थे कि उनको हराने की बड़ी कोशिश की गई थी, सारे डिपार्टमेंट वाले लग गए थे, षड्यंत्र रचा गया था कि इनको हराया जाए। और ये बात कहीं हद तक सत्य भी हो सकती है, क्योंकि जब ये इन गृह मंत्री थे इनके पास में जैसे ही डिपार्टमेंट आया हुआ था पुलिस वालों के तो बैंड बजा पड़ा था। सारा टाइम उनकी ड्यूटी रोल्स कहीं भी घुस जाते थे, किसी भी थाने में जाके रिपोर्ट मांग ली। और अभी भी अनिल विज जो है, इसलिए इनको गब्बर कहा जाता है। हरियाणा का जो गब्बर है ना वो अनिल विज हैं। और प्यारे बच्चों,
अब अनिल विज ने क्या काम कर रखा है, अनिल विज के पास में जो मंत्रालय दिया गया है परिवहन विभाग, आपने देखा होगा किसी भी बस अड्डे में घुस जाते हैं, किसी भी बस में बैठ जाते हैं और वहाँ किसी को भी सस्पेंड कर दिया वगैरह वगैरह। आपको पता है हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, बड़ा लेज़ी सिस्टम है। तो आप लोग भी लेज़ी हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बिजनेस में डर लगता है, व्यापार में डर लगता है। हाँ, आप चाहते हैं हम लोग स्टेबल रहें, ज़्यादा काम भी ना करना पड़े और पैसा भी अच्छा आता रहे। आप भी उनमें से एक ही हो, ये आपको भी पता है ना। तो परिवहन मंत्री जो हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैं ये। लेबर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट का मतलब होता है आपके पास में श्रम विभाग, ये भी इनके पास में है। और अनिल विज में बड़ी ऊर्जा है, गब्बर हैं तो बड़ी ऊर्जा है, ऊर्जा मंत्रालय भी इनके पास में। तो अनिल विज जो है ना, अनिल जो परिवहन में भागते हैं, श्रम कर रहे हैं और ऊर्जा है अनिल विज के अंदर। और हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास में ले रखा है, कानून मंत्रालय अपने पास में ले रखा है और एक्साइज डिपार्टमेंट अपने पास में ले रखा है। गृह मंत्रालय जो है वो किसके पास में है? नायब सिंह सैनी जी के पास है। तो 14 में से मैंने 2 मंत्री आपको बता दिए हैं, अब रह गए हैं 12। अब उनकी कहानी देखिए, ठीक है। 2 मंत्री याद हो चुके हैं, अनिल विज परिवहन मंत्री हैं, श्रम मंत्रालय है और साथ में क्या है? ऊर्जा मंत्री भी है। गब्बर है ना, तो ऊर्जा है, श्रम करते हैं वो, कहीं भी घुस जाते हैं, परिवहन मंत्री हैं अब, है ना। और हमारे नायब सिंह सैनी जो है वो नायाब है, तो उन्होंने नायाब तरीके से क्या ले लिया? गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने पास में रख ली, एक्साइज का डिपार्टमेंट भी अपने पास में रख लिया और कानून मंत्री, कानून मंत्रालय भी, पुलिस और कानून दोनों एक ही होते हैं, तो वो अपने पास में रख लिया इन्होंने, है ना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर जो सीट है बच्चों वो है रादौर में। यमुनानगर में जाएंगे और यमुनानगर में जगह है रादौर। कौन सी जगह है? रादौर। और यमुनानगर के रादौर से हमारे को कौन मिले? श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा ये विधायक है, इनको मंत्री बनाया गया है। ये मेरे हरियाणा के अंदर कृषि मंत्री हैं। श्याम बाबा जो है वो अनाज पैदा करवाते हैं, है ना, कृषि मंत्री हैं। और श्याम जो थे आपको पता है पशुओं का पालन करते थे, गौ माता को पालन करते थे, है ना, पशुपालन है। और जो पशु को पालेगा वही मछली पालन भी देखेगा, जो पशु को देखेगा वही मछली पालन भी देखेगा। और पशु को देखेगा तो डेयरी विभाग भी किसी और को थोड़ी देंगे, डेयरी का मंत्रालय भी, डेयरी विभाग भी इसी के पास होगा। तो पशु से ही मछली है, पशु से ही डेयरी है, और पशु और कृषि एक दूसरे के अल्टरनेट में चलते हैं, है ना। तो श्याम जो है, श्याम श्री कृष्ण भगवान का रूप है एक। वो क्या करते थे? पालन करते थे। किसका पालन करते थे? पशुओं का। तो पशुपालन है और पशु के साथ में कृषि है। तो कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा कहाँ? यमुनानगर की रादौर सीट से है, आपको पता होना चाहिए। करनाल का कोई मंत्री नहीं है। फिर आता है पानीपत में चलेंगे हम। पानीपत से 2 हैं बेटा। पानीपत में अगर हम गए तो पानीपत से 2 मंत्री निकल कर आए हैं। कौन कौन से? एक पानीपत रूरल से, पानीपत रूरल से जो है वो विधायक रहे हैं, जिनका नाम क्या है? पानीपत रूरल से है महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा। और भाई साहब महिपाल, पालन पोषण तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे। पालन पोषण आपका तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे, आप एडुकेट होंगे। निकम्मे होंगे तो कोई पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षित होंगे मतलब शिक्षा मंत्रालय। महिपाल ढांडा जो है वो शिक्षा मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पानीपत के अंदर इसराना है, आरक्षित सीट है। इसराना से हैं प्यारे बच्चों कृष्णलाल पवार, पहले ये राज्यसभा मेंबर थे, कृष्णलाल पवार। तो कृष्णलाल पवार में क्या है? क्या से मेरे को याद आया? खनन। तो खनन मंत्रालय इनके पास में है। और पी से पवार, पवार से मुझे याद आया पंचायत विभाग है। तो कृष्णलाल पवार साहब के पास में क्या से? खनन, याद रखें कि HANN खनन मंत्री हैं। और पी से पवार, पी से पंचायत विभाग है। महिपाल ढांडा पालन पोषण करेंगे शिक्षा का, शिक्षा से ही पालन पोषण होता है। श्याम सिंह तो क्या करते हैं? कृषि करते हैं और साथ में पशुओं का पालन करेंगे। श्याम बाबा को याद करें आप, वो पशुओं का पालन करते थे। मछली का पालन, डेयरी विभाग तो एक ही हो गया, कृषि का हो गया, ठीक है। पानीपत के बाद में आप आइए सोनीपत में। सोनीपत की हमारे को जो सीट मिली है बच्चों वो मिली है गोहाना की। और गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, इसके ऊपर बड़ा विवाद चला था, आपको याद होगा। अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा जो हैं ये
कहाँ के विधायक हैं, गोहाना के विधायक है। और अरविंद जो है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था, रोते रहे थे वो। अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, ये जेल मंत्री हैं। तो अरविंद कुमार शर्मा जो है वो क्या हैं बच्चों, जेल मंत्री हैं। अरविंद कुमार को जेल में भेजा था तो वो जेल मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, याद रखेंगे, ठीक है। सोनीपत के बाद में फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर भी दो हैं, फरीदाबाद से भी दो मंत्री बने हैं। फरीदाबाद की एक सीट है बेटा जी तिगांव, तिगांव जो सीट है ना प्यारे बच्चों, इससे जो बने हैं वो बने हैं राजेश नागर। तिगांव सीट से कौन बने हैं, राजेश नागर। और राज होता है उसका जो फूड के ऊपर कंट्रोल करेगा, तो फूड मंत्रालय है, मतलब खाद्य मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं ये। राज उसी का ही होता है बेटा जी जो खाने पर कंट्रोल कर ले, तो राजेश नागर का राज है खाद्य पर, तो खाद्य मंत्री हैं। और फरीदाबाद की जो सीट है ना बेटा जी, फरीदाबाद की, वो है विपुल गोयल है वहाँ पर। फरीदाबाद में कौन है, विपुल गोयल। और विपुल गोयल में आपको याद रखना, वी से वित्त, वित्त से आपको याद रहेगा राजस्व मंत्री हैं ये, राजस्व विभाग विपुल गोयल के पास है। और पुल बनाएंगे, जो पुल बनाते हैं तो ज़्यादा हवा में रहते हैं, उड़ते हैं, उड्डयन मंत्री हैं। उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन, मतलब एयरपोर्ट वगैरह को देखेंगे। तो विपुल गोयल पुल तो बना दिया और पुल पे ही उड़ेंगे, मतलब उड्डयन मंत्री हैं, तो एयरपोर्ट वगैरह को ये देखेंगे, राइट। तो और वी से वित्त होता है और वी से राजस्व, आप याद रख लेंगे, वित्त मतलब राजस्व। तो उड्डयन मंत्री भी हैं और राजस्व मंत्री है विपुल गोयल। राजेश नागर जो है, राज होता है उसी का जो फूड खाता है, फूड नहीं खाओगे तो क्या राज रहेगा आपको, तो राजेश नागर का राज है, फूड मंत्री हैं। सोनीपत के गोहाना के अंदर अरविंद कुमार शर्मा है। अरविंद कुमार को, अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी तो जेल मंत्री आ गए अरविंद कुमार शर्मा। पानीपत में दो हो गए, रूरल और इसराना। रूरल में है महिपाल ढांडा, महिपाल में पालन करेगा, पालन वो करेगा जो शिक्षित होगा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। इसराना में कृष्ण लाल पवार है, तो मुझे याद आया के से खनन मंत्री और पी से आपको याद रहेगा पंचायत विभाग। फिर मैं यमुनानगर के जब रादौर में गया था तो मुझे याद आया वहाँ पर कौन है, श्याम सिंह राणा है। श्याम बाबा तो कृषि भी करेंगे और साथ में पशुपालन भी करने वाले हैं। हो गया। फरीदाबाद के बाद में बेटा जी यहाँ चलते हैं हम पलवल में, इधर पलवल है। तो पलवल के अंदर मैं बोलूँ तो पलवल में आपको मिलेंगे, पलवल में है गौरव गौतम। पलवल के जो विधायक हैं प्यारे बच्चों वो कौन है, गौरव गौतम है। और हमें गौरव है अपनी किस पर, हमारे हरियाणा वालों को गौरव रहता है हमेशा किसके ऊपर, स्पोर्ट्स पर। थोड़ी बहुत शिक्षा में हम कम रह जाते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में हम आगे होते हैं। तो स्पोर्ट्स मंत्री, स्पोर्ट्स मतलब खेल मंत्री हैं। हमें गर्व है अपने युवाओं पर, हमारा गौरव है युवा, तो युवा मंत्री हैं। तो प्यारे बच्चों युवा मंत्री की बात करें और खेल मंत्री की बात करें तो वो कौन है, गौरव गौतम है। युवा मंत्री और खेल मंत्री, हमें गौरव है अपने युवाओं पर, ठीक है। हमारे पानीपत के रहने वाले कौन, नीरज चोपड़ा जी ने हमारे को कितना गौरवान्वित किया है ना, हमें गौरव है अपने युवाओं पर, तो युवा मंत्री। और गौरव है किस पर, हमारे खेल पर, स्पोर्ट्स मंत्री। तो हमारा स्पोर्ट्स मंत्री और युवा मंत्री जो है वो गौरव गौतम है, और वो कौन सी सीट से है, पलवल से। अब बात करते हैं बेटा जी, गुरुग्राम के अंदर है बादशाहपुर। गुरुग्राम के अंदर सीट कौन सी है, बादशाहपुर। गुरुग्राम की बादशाहपुर से है राव नरवीर सिंह। कौन से हैं बच्चे जी, राव नरवीर सिंह। देखो राव नरवीर में वह और न वन, राव नरवीर में क्या है, वन, और वीर ही होते हैं जो वन में जाते हैं, तो वन मंत्री हैं ये। अब जो वनों को देखेगा वो पर्यावरण को भी देखेगा, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री हैं। और ये वीर है, तो वीर हैं तो ये सैनिकों को भी देखेंगे, सैनिक और अर्धसैनिक मामले यही देखेंगे, सैनिक और अर्धसैनिक मामले भी कौन देखेंगे, राव नरवीर सिंह। राव नरवीर, राव नरवीर में वन मिल गया, वन मंत्री है, वन ही तो पर्यावरण को देखेगा। और वीर जो होता है वो सैनिकों को देखेगा, तो सैनिकों के जो मामले हैं, सैनिक और अर्धसैनिकों के मामले हैं, वो कौन देखेंगे प्यारे बच्चों, राव नरवीर सिंह देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, अभी और भी मंत्री हैं, टेंशन ना लो। अब देखो एक बार ये वाले जितने करे हैं वो रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले मैंने आपको बताया लाडवा लेके गया, तो लाडवा में कौन मिले हमारे को, नायब सिंह सैनी जी मिले थे, याद होगा आपको। इनके पास में गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है और कानून मंत्रालय भी है। फिर मैं अम्बाला कैंट में गया तो मेरे को अनिल विज जी मिले, वो ट्रांसपोर्ट विभाग मिला। गब्बर है तो ऊर्जा मंत्री भी बन गए ये, और साथ में हमारा श्रम विभाग जो लेबर को भी यही संभालेंगे, ठीक है। जब मैं गया कहाँ पर, रादौर में, यमुनानगर के रादौर में, तो हमारे को मिले श्याम सिंह राणा।
श्याम सिंह क्या संभाल लेंगे? कृषि को भी संभाल लेंगे, पशुओं को भी संभाल लेंगे। करनाल में कोई नहीं है तो पानीपत में गए तो दो मिल गए, पानीपत के अंदर दो मिल गए। एक मिल गया इसराना के अंदर, कौन थे वो? कृष्ण लाल पवार साहब। कृष्ण लाल पवार साहब बोले भाई मैं खनन मंत्री भी बनता हूँ। कैसे कृष्ण, कैसे खनन मंत्री, और पी से पंचायत मंत्री। और कौन था पानीपत की रूरल सीट से? महीपाल ढांडा। महीपाल ढांडा कहते हैं कि मैं पालन करूंगा किसका? शिक्षा का। तो महीपाल ढांडा शिक्षा मंत्री भी बन गए। हो गया याद। पानीपत के बाद मैं सोनीपत के गोहाना में गया था, तो गोहाना के अंदर मेरे को कौन मिला? अरविंद कुमार शर्मा। और अरविंद को क्या हुई थी? जेल हुई थी, तो ये जेल मंत्री भी हो गए। अरविंद कुमार शर्मा क्या हो गए? जेल मंत्री हो गए। ये मैंने याद करा दिया। अब सोनीपत के बाद में आ जाइए फरीदाबाद। फरीदाबाद में दो आएंगे, एक तो फरीदाबाद की सीट है। फरीदाबाद की जो सीट है उसमें से कौन आया था? उसमें से आया विपुल गोयल। विपुल गोयल बोले मेरे को वैसे वित्त राजस्व मंत्री दे दो मेरे को। पुल मतलब उड़ना, उड्डयन मंत्री हो गए। और एक मंत्री और था वहां से, तिगांव से थे, राजेश नागर। राजेश नागर बोले मेरा राज है भाई। राज किसका होता है? जिसका फूड पे कंट्रोल हो। फूड मंत्री हो गए। और इनको है ना उसका विभाग भी दिया गया, प्रिंटिंग का और स्टेशनरी का डिपार्टमेंट भी इन्हीं को दिया गया है, राजेश नागर को। फिर हम पलवल में आए। पलवल में गौरव गौतम जी मिल गए। गौरव साहब बोले कि मेरे को तो गर्व है। गर्व किस पर है? हमारी स्पोर्ट्स पर गर्व है बच्चों। स्पोर्ट्स के अलावा हमारे को किस पर गर्व है? हमारे युवाओं पर गर्व है। तो गौरव गौतम को हमने युवा मामले भी दे दिए और स्पोर्ट्स का भी दे दिया। इधर जब मैं बादशाहपुर में गया तो बादशाहपुर गुड़गांव के अंदर तो हमारे को कौन मिले? राव नरवीर सिंह। कौन मिले बेटा जी? राव नरवीर सिंह। ये बोले कि मैं तो वन मंत्री बनूंगा। वन है, देखो वन होगा तो पर्यावरण को भी संभाल लेंगे, और वीर जो है वो सैनिक और अर्धसैनिक मामले भी संभाल लेंगे। जो मेरी क्लास देख रहे हैं उनको एक एक चीज़ याद रहेगी मेरे बच्चे, इतनी गारंटी है। जिंदगी में भूलोगे नहीं, बता रहा हूँ। और ये मंत्री 5 साल तक रहने वाले हैं। ऐसे ही एक लेक्चर में लेके आऊँगा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के चेयरमैन बदल गए हैं, तो वो डिपार्टमेंट की वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गए 10 मंत्री। याद हो गए आपको? अब कितने रह गए? 4। 4 को भी याद कराता हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं गया नरवाना में। तो नरवाना में मेरे को मिल गए कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी साहब मिले, पहले शाहबाद से थे ये। और कृष्ण बेदी जी के पास में जो मंत्रालय आया बेटा जी, वो आया सेवा। कृष्ण क्या करते हैं? सेवा करते हैं, और खुद मेवा भी खाते हैं बेटा जी। सेवा का मतलब है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय मंत्री, एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड SC BC, वेलफेयर ऑफ SC BC, वेलफेयर ऑफ SC BC। SC BC का वेलफेयर करेंगे। एंड अंत्योदय, अंत्योदय मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक सारी चीज़ें पहुंचेंगे, अंत्योदय मंत्री। तो आपको याद रखना है, सेवा का मतलब है, ये नया डिपार्टमेंट बनाया है सरकार ने, सीधा आप याद रख सकते हो। SC BC का मंत्री कौन है? कृष्ण बेदी है। SC BC का मंत्री कौन है? कृष्ण बेदी है। नरवाना से सेवा मंत्रालय इनके पास में है, कृष्ण बेदी जी के पास है। नरवाना के बाद में मैं गया बरवाड़ा में। तो बरवाड़ा के अंदर हमारे को एक व्यक्ति मिलेगा, हमारा बंदा। बरवाड़ा में कौन थे? बरवाड़ा में है रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर सिंह गंगवा साहब, पहले ये हमारे डिप्टी स्पीकर थे। गंगवा साहब के पास में क्या मिलेगा? तो रणबीर सिंह गंगवा साहब के पास में आपको मिलेगा मंत्रालय। कौन सा? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ये हेल्थ की इंजीनियरिंग देखेंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग देखेंगे। और साथ में पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स कौन से? जैसे रोड वगैरह है, रोड वगैरह ठीक बन रही है कि नहीं बन रही। साथ में किसको ढूंढेंगे? ये अपने जो बिल्डिंग वगैरह सरकारी बिल्डिंग बनती है वो ठीक बन रही है या नहीं बन रही, मटेरियल बढ़िया लगा रहे हैं या नहीं। तो पब्लिक वर्क और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को कौन देखेंगे? रणबीर सिंह गंगवा। तो नरवाना और बरवाड़ा। नरवाना में मेरे को कौन मिले? कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी करेंगे सेवा, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय मंत्री हैं, अंत्योदय मंत्री हैं, SC BC मंत्री है। फिर बरवाड़ा से मेरे को कौन मिल गया भाई? बरवाड़ा से मेरे को मिल गया भाई साहब रणबीर सिंह गंगवा। गंगवा जी क्या काम करेंगे? पब्लिक वर्क करेंगे और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का काम करेंगे। 2 और हैं, एक बार रिवीजन और लेके तब अच्छे से पक्का हो जाएगा। 2 और को बताने से पहले पूरी रिवीजन एक बार। आया ना मज़ा? और ऑफलाइन में ऐसे ही करते हैं हम लोग, एक एक चीज़ दिमाग में सेट करते हैं, बालक को घर नहीं पढ़ना पड़ता। नायब सिंह सैनी है लाडवा से। कौन से मंत्री हैं भाई?
वित्त मंत्री भी हैं जी, गृह मंत्री भी जी, और तीसरा कौन सा बताया था, कानून मंत्री भी है। यहाँ आ गए जी अनिल विज, कौन कौन से हैं भाई? सर जी लेबर मंत्री है, कितनी बार याद कराओगे, हमारा गब्बर है तो परिवहन मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है। चलो फिर हम गए श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा जी सर कृषि मंत्री है, पशुपालन मंत्री है, बात खत्म हो गई जी। उसके बाद पानीपत में गए, दो मिले हमारे को, कौन कौन से? एक मिल गया जी हमारे को, कौन? महिपाल ढांडा। महिपाल कहते हैं कि मैं तो पालन करूंगा शिक्षा का, शिक्षा मंत्री है। और दूसरा मेरे को मिल गए कृष्णलाल पवार, खनन मंत्री। और पवार से पी से क्या याद आएगा? पंचायत मंत्री। हो गया याद। सोनीपत के गोहाना के अंदर मेरे को मिल गए अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद जेल में गए थे, अरविंद केजरीवाल, तो जेल मंत्री है, ये तो सबको पता है, तो जेल मंत्री हो गया अरविंद कुमार शर्मा। उसके बाद सोनीपत के बाद हम आए फरीदाबाद में। फरीदाबाद में हमारे को दो सीटें मिली, एक तो विपुल गोयल मिले। विपुल गोयल बोले कि मैं तो वित्त संभालूंगा, वित्त का मतलब यहाँ पर है राजस्व से, तो ये राजस्व को संभाल रहे हैं। और दूसरा पुल उड़ेगा तो उड्डयन मंत्री हैं, पुल से आप उड़ते हो तो उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन को देखेंगे। अब पुल बन गया तो फिर एयरपोर्ट को देखेगा बंदा। दूसरा यहाँ पर जो मंत्री है तिगांव से, वो है राजेश नागर। राजेश नागर कहते हैं मेरा राज है फूड के ऊपर, फूड और प्रिंटिंग वगैरह को ये देख लेंगे। पलवल में आया तो मेरे को मिल गया गौरव। गौरव कहते हैं मेरे को गर्व है भाई। गर्व किस पे है? मेरे को स्पोर्ट्स पर गर्व है अपने, और युवाओं के ऊपर गर्व है। चलो ये भी हो गया। फिर मैं आ गया कहाँ पर? बादशाहपुर। बादशाहपुर में मिले नरबीर सिंह, गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा है ये। नरबीर सिंह मिले तो ये वन मंत्री मिल गए यहाँ से, राव नरबीर सिंह। राव लगाते हैं तो वन आ जाता है। वीर लोग ही वन में जाते हैं, और वीर लोग ही सैनिक और अर्धसैनिक को संभालते हैं, और वन को जो संभालेगा वो पर्यावरण को भी संभाल लेगा। हो गया जी। इधर मेरे को मिल गए कृष्ण बेदी साहब, नरवाना में कृष्ण बेदी, जींद में। कृष्ण बेदी जो है सेवा करेंगे, SCBC मंत्री हैं। और बरवाला से मेरे को मिल गया कौन? रणधीर सिंह गंगवा। गंगवा साहब क्या करेंगे? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और पब्लिक वर्क को देखेंगे। चलो ये सारे याद आ गए। दो रह गए, दो महिलाएं रह गई। एक आएंगे भिवानी में, भिवानी की तोशाम सीट। भिवानी की तोशाम से बेटा जी कौन है? श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी किरण चौधरी इनकी माता जी हैं, और किरण चौधरी सुरेंद्र चौधरी की वाइफ है। सुरेंद्र चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं, मतलब ये बंसीलाल की पोती हो गई श्रुति चौधरी। श्रुति में शय है, शय से सिंचाई मंत्री है, तो सिंचाई मंत्री इनके पास है। और श्रुति चौधरी महिला है तो महिला बाल विकास है। भाई श्रुति सिंचाई मंत्री भी है और महिला बाल विकास भी है। हो जाएगा याद, क्या नहीं हो जाएगा? थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई, मेरे को याद कराना था इसलिए थोड़ी बड़ी बन गई। और आखिरी आ जाता है बेटा जी कौन? अटेली विधानसभा से। महेंद्रगढ़ में है अटेली विधानसभा। महेंद्रगढ़ में अटेली विधानसभा है। ऐसे अटेली, ऐसे आरती राव, ऐसे अटेली आरती सिंह राव, और ऐसे आरती, ऐसे आयुष विभाग। और आयुष विभाग जिसके पास है वही क्या है? वही तो स्वास्थ्य मंत्री है, तो हेल्थ मिनिस्टर भी है। तो आरती राव जो हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी है और आयुष मंत्री भी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और गंगवा नहीं लिखा मैंने, 12, और 12 के बाद में भिवानी से 13वीं और आरती राव 14। तो ये था बच्चों हमारे 14 मंत्रियों की डिटेल। आया मज़ा आपको? तो ये 14 के 14 मंत्री आपको याद हो गए होंगे। और मैं आपको टेस्ट लेता हूँ, तो आप मेरे को बताएंगे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मेरे को लाइन वाइज आंसर करेंगे आप। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, इसके अलावा मेरे को आप बताएंगे महिला बाल विकास, उसके बाद में आप मेरे को बताएंगे कि वन और पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री या पर्यावरण मंत्री, और कृषि मंत्री। इनमें से एक पक्का पेपर में फंसने वाला है। तो इसके आंसर आपने क्या करना है? कमेंट में लिखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां करके आंसर जो है वो लिख पाएंगे, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो देखने वाले कितने इंटेलिजेंट है। कोई और डिटेल चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे नोट्स वगैरह सारा कुछ आपके पास में है पड़े, तो वो नोट्स मैं आपको भेज भी दूंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।
बाय बच्चों।